दोस्तों आज मैं आपके लिए अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं ना जिससे आपने ना तो कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा ना फेसबुक या यूट्यूब पे देखा होगा। देखो ए और एन का मतलब क्या होता है, एक और दा की कभी हिंदी नहीं पता थी, लेकिन आज मैं आपको देसी स्टाइल में बताऊंगा। ग्रामर को एक साइड में रख के भेजे में घुस जाएगा। ध्यान से सुनो सुनो भैया, ये एक स्टोरी है राजा की और उसकी बेटी की, जिसमें हमें फिलअप करना है ए और एन और दा। और ये फिलअप करते करते एंड में आपको दा इतना याद हो जाएगा जितना आपको खुद का नाम भी याद नहीं होगा। जब भी किसी कहानी में या किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी सामान का नाम पहली बार लिया जाए तो हम द लगाएंगे। क्या ओ सॉरी ए और एन लगाएंगे। जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या सामान, किसी का नाम पहली बार लिया जाए ए और एन लगाएंगे। और जब उसी चीज का नाम दोबारा, तिबारा या बार बार लिया जाए तो द लगाएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ भरते रहेंगे। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी चीज और यहां पर लिख देता हूं। ये चीज याद रखिए क्योंकि ये तो अकेला, इसके बारे में तो कोई जानना नहीं है ज्यादा, ये दो दो है। तो इसीलिए ए ई आई ओ यू इन्हें स्वर बोलते हैं, व्यंजन जो है, सॉरी व्यंजन स्वर बोलते हैं, वॉवल्स। तो इनके साथ आप हमेशा एन लगाना। और इसके अलावा है ना, देखिए यहां पे मैं एरो बना देता हूं, इनके अलावा, इनके अलावा, इनके अलावा, तो इनके अलावा हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। यानी ए ई आई ओ यू 5 छोड़ गए, बी के साथ, सी के साथ, एफ के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ, बस इनके साथ नहीं। चलो शुरुआत कर देते हैं इसकी स्टोरी की। सुनिए, देयर वाज डैश किंग, राजा था। इसकी हिंदी हुई राजा था। अब यहां पर देखिए तीनों में से क्या लगाएं, ए एन और दा। तो यहां पर सबसे पहले देखिए राजा की बात हो रही है, तो राजा की एंट्री पहली बार हुई है, पहली बार। तो जब भी पहली बार होगी दा को तो दफा करो, हमें ए और एन में से ही लगाना है। तो अब ए लगाएं या एन लगाएं, ये तो कंफर्म हो गया कि यही लगेगा, वो नहीं लगेगा। क्या लगेगा? तो राजा आ रहा है के से, के फॉर किंग। और के ना तो ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, यानी इनके अलावा है, तो ए लगाएंगे। तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। आगे क्या हुआ फिर? डैश किंग वाज वेरी रिच, राजा बड़ा अमीर था। अब आप देखेंगे फिर से राजा की बात हो रही है, पहली बार नहीं हो रही क्योंकि पहली बार हो चुकी है। अब राजा की बात हो रही है बार बार, तो बार बार में क्या लगाना है? दा लगाना है। चाहे ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, ही हो, कुछ भी हो, दा ही लगेगा सबके साथ। तो यहां पे लिखेंगे द। तो द किंग वाज वेरी रिच, जो राजा था वो बहुत अमीर था। आगे देखिए क्या हुआ। डैश किंग हैड डैश डॉटर, राजा की बेटी थी। डैश किंग, डैश छोड़ते हैं, किंग हैड डॉटर, राजा की बेटी थी। अब राजा की बात पहली बार हुई है? नहीं, ये तो तीसरी चौथी बार हो रही है। अभी था तो ऊपर इतनी बार राजा राजा राजा। ओहो, तो ये तो बार बार आ रहा है, तो ससुर के साथ फिर हम दाई लगाएंगे। द किंग है ना, द किंग हैड डैश डॉटर, उसकी बेटी थी। बेटी की एंट्री हुई है पहली बार, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। क्यों एन क्यों नहीं? क्योंकि डी से शुरू हो रहा है और एन लगाते हैं ए ई आई ओ यू वालों के साथ। इसके अलावा तो ए लगाते हैं तो ए लगाएंगे। ठीक है, डॉटर राजा की बेटी थी। फिर क्या हुआ जी? डॉटर वाज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। तो डॉटर जो थी वो इंटेलिजेंट गर्ल थी। अब यहां पे देखिए जो डॉटर शब्द है, इसकी एंट्री फिर दोबारा हुई है, क्योंकि अभी तो राजा की बेटी बता रहा था, ये तो एंट्री हो गई थी। अब दोबारा हुई है, तो अब डॉटर के साथ ए नहीं लगाएंगे, अब डॉटर के साथ लगाएंगे द। तो द डॉटर वाज थी, क्या थी? इंटेलिजेंट गर्ल। अब इस शब्द की एंट्री पहली बार हुई है, इंटेलिजेंट गर्ल। ये उसके लिए एक एडजेक्टिव की तरह यूज है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये क्वालिटी उसकी पहली बार मेंशन हो रही है इस स्टोरी में। तो पहली बार हो रही है तो ए और एन लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। तो ए लगाएंगे एन, तो इंटेलिजेंट आ रहा है आई से और मैच हो गया। ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाते हैं, तो एन इंटेलिजेंट गर्ल। द डॉटर वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, जो बेटी थी वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? डैश फादर वाज वरीड अबाउट डैश गर्ल। मैं इसे काले में लिख देता हूं। फादर वाज वरीड अबाउट गर्ल, जो पिता था वो लड़की के बारे में चिंतित था। क्यों चिंतित था? आगे देखेंगे क्या चिंता थी। पहले ए एन और द लगाते हैं। भाई देखिए फादर की एंट्री क्या हो रही है? पहली बार। लेकिन रुको, ये फादर पहली बार नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कोई नया फादर नहीं है, ये राजा को ही फादर कहा गया है। तो कोई भी शब्द जब किसी के लिए यूज हो उसकी जगह पे एज अ नाउन, एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो इंटेलिजेंट यूज हो चुका है, एज अ नाउन इसके लिए यूज हो। राजा के लिए ही यूज हो गया, शी यूज हो गया, फादर यूज हो गया, अंकल यूज हो गया, है वो वही बंदा जो चलता आ रहा है, तो अलग से फिर उसका पहली बार नहीं मानेंगे, यानी वो वही है जो बार बार ऊपर से रिपीट होता आ रहा है। सो इसीलिए फादर वर्ड पहली बार आया, लेकिन इसका कनेक्शन राजा से ही है, ये राजा को ही कहा गया, कोई नया फादर नहीं आ गया है। ठीक है, इतना शक मत करो इसके मम्मा पे। तो यहां पे दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द।
द फादर, ये जो पिता था, वाज वरीड अबाउट गर्ल, वो लड़की के बारे में चिंतित था। अब कोई नई लड़की आ गई, अरे नहीं नहीं सर, नई लड़की नहीं, उसी की बेटी की बात हो रही है, ये बार बार आ रहा है शब्द, बस बदल के आ गया। ओ अच्छा, ये वही है, तब तो ठीक है, इसके साथ भी दा लगाएंगे। अबाउट द गर्ल, ठीक है। द फादर वॉज वरीड अबाउट द गर्ल, जो पिता था वो लड़की के बारे में बहुत चिंतित था। फिर क्या हुआ आगे? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज लुकिंग फॉर डैश गुड एंड, है ना, हैंडसम बॉय फॉर प्रिंसेस। ओ शादी ब्याह की बात हो रही है। तो मतलब वो जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि राजा, वो जो पिता था अपनी बेटी के बारे में चिंतित था, तो इसलिए चिंतित था क्योंकि वो अपनी लड़की के लिए एक खूबसूरत सा राजकुमार या लड़का ढूंढ रहा था। अच्छा जी, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो ये कहां से यहां तक तो हमने भर दिया था। बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि वो तलाश रहा था, लुक फॉर मतलब तलाशना, क्या तलाश रहा था? गुड एंड हैंडसम बॉय। अब देखिए यहां पे गुड और हैंडसम ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं, तो इनसे पहले, एडजेक्टिव से पहले हमेशा ए और एन आर्टिकल हम छेद देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसीलिए ये एंट्री भी पहली बार हो रही है, तो इसीलिए ए गुड, ठीक है, एंड अ हैंडसम, ए गुड एंड अ हैंडसम। अ गुड एंड अ हैंडसम यानी एक अच्छा और एक खूबसूरत, दो अलग अलग क्वालिटी हो गई, जिसमें दोनों क्वालिटियों की एंट्री इस कहानी में पहली बार हो रही है, ठीक है। बॉय लड़का, किसके लिए? प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस शब्द पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है ना, लेकिन नहीं, ये तो पहली बार जरूर आ रहा है, लेकिन ये उसके लिए आ रहा है जिसका नाम ऑलरेडी बार बार मेंशन है स्टोरी में। कभी उसे डॉटर कहा गया है, कभी उसे गर्ल कहा गया है, अब उसे राजकुमारी कह दिया गया, क्योंकि वो लड़की, वो बेटी, वो राजकुमारी है तो एक ही राजा की लड़की, है ना। तो इसीलिए यह दिखने में पहली बार दिख रहा है प्रिंसेस, लेकिन इसका कनेक्शन इन सभी से है, तो यहां पे भी दा लगाएंगे for the princess. So he was looking for a good and a handsome boy for the princess. वो राजकुमारी के लिए यानी अपनी बेटी के लिए, यानी अपनी लड़की के लिए अपनी प्रिंसेस के लिए एक लड़का तलाश रहा था। अच्छा, फादर, FATHER, अबे भैया ये एक्स्ट्रा कैसे लगा दिया, हटाओ इसे। फादर, काला वाला लेते हैं। फादर सर्च्ड डैश बॉय इन डैश ईस्ट एंड इन डैश वेस्ट। पिता ने पूरब में लड़का तलाशा, पश्चिम में लड़का तलाशा। राजा होके इतनी टेंशन हो रही है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। चलो खैर, मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहता। मैं क्या कह रहा हूं कि राजा ने पूरा पश्चिम, मतलब कहने का मतलब यह हर जगह लड़का तलाशा। तो चलिए देखिए, फादर, अब ये फादर तो हम बोर हो गए पढ़ पढ़ के, कभी ये किंग बन के आ जाता है, कभी ये कुछ बन के आता है, फादर बन के आ गया, बात हुई है ऊपर से कई बार रिपीट हो चुका है। सो द फादर सर्च्ड, तलाशा, बॉय। ओए ये बॉय, अब ये तो अब दूसरी बार आ गया ये, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ना कि लड़का तलाश रहा है, तो अब ये वही लड़का है जिसकी तलाश है, ठीक है ना। सो यहां पे द लगाएंगे क्योंकि दोबारा रिपीट हुआ है। अब देखिए कहां तलाश है, ईस्ट में और वेस्ट में। अब पूरी स्टोरी में ईस्ट और वेस्ट पहली बार आ रहा है ना, पहली बार, है ना। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, कहीं भी ईस्ट और वेस्ट नहीं दिखाई देगा। यहां आया ईस्ट पूर्व और वहां आया वेस्ट पश्चिम, है ना। लेकिन देखिए रूल तो यही कहता है जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं कि यहां पर तो ए ही आना चाहिए क्योंकि पहली बार एंट्री हुई है। लेकिन रूल ने कुल 10 चीजें ऐसी अलग रखी हैं जो ना जहां पर ये वाला रूल लागू होता ना यहां पर। ये कौन सी? दिशाओं के नाम के साथ, नदियों के नाम के साथ, पहाड़ों के नाम के साथ, देशों के नाम के साथ, देशभक्तों के नाम के साथ, धर्मों के नाम के साथ, धर्म ग्रंथों के नाम के साथ, ग्रहों के नाम के साथ, तारों के नाम के साथ, और दो मुझे याद नहीं आ रहा है नहीं, तो मैंने इस पे अलग वीडियो बनाई हुई, उसमें मैंने रट्टाफिकेशन करके सारे बताए हुए। 9 तो मैंने गिनवा दिया अभी हाथों हाथ। इनसे पहले चाहिए पहली बार आए चाहे बार बार आए, डजेंट मैटर, दा ही लगेगा हमेशा। तो नदियों के नाम के साथ, पहाड़ों के नाम के साथ, धर्म ग्रंथों के नाम के साथ, धर्मों के नाम के साथ, दिशाओं के नाम, ईस्ट और वेस्ट, ये तो इसी 10 में आ गया। तो इसीलिए इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट, इनके साथ ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता 10 चीजों के साथ। वो याद कर लेना, मैंने अभी बता दिए हैं, ठीक है ना। वीडियो को स्लो मोशन में देख के कर लेना, सो लिख लेना कहीं पे। अच्छा, फादर सर्च द बॉय इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट, उसने पूरब और पश्चिम में तलाशा। क्या हुआ? वन डे डैश सेंट, एक संत, एक महात्मा, केम इन डैश किंग्स पैलेस, एक दिन एक महात्मा राजा के पैलेस में आए, महल में आए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि संत की एंट्री हो रही है पहली बार। संत कोई है नहीं, ठीक है नहीं ना, ये अभी इससे ताल्लुक हो रहा है कि वही लड़का, ये भी कंफर्म नहीं है जिससे, जो संत से शायद हम ये सोचे शादी होगी, यानी कुल मिला के ये स्ट्रेंजर अजनबी बंदे की एंट्री हो रही है। तो पहली बार आ रहा है तो ए और एन लगाएंगे। तो एस है, एस ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, यू है, ये इसमें है तो ए लगाएंगे। अ सैंड केम इन द किंग्स पैलेस, राजा के महल में आया। अब महल की एंट्री पहली बार हो रही है, लेकिन अगर ये खाली महल लिखा होता कि महल में आया तो पहली एंट्री मानते, लेकिन इसमें उसी बंदे का नाम जोड़ दिया जो बार बार लिया जा रहा है, राजा। तो राजा का महल, खाली महल नहीं, राजा का महल, तो इसीलिए फिर से दा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एंट्री अब पहली नहीं मानी जाएगी। अगर खाली होता ना कि संत महल में आया तो ए पैलेस ही लगाते,
क्योंकि पैलेस पहली बार आ रहा है इसमें स्टोरी में, लेकिन उससे पहले देखो किंग लिख दिया, किंग्स पैलेस। तो अब हमें पता चल गया ये वही राजा जिसकी बार बार जिक्र होता जा रहा है, ठीक है, किंग्स पैलेस, ठीक है ना। सेंट वाज यंग मैन, है ना, जो संत था वो क्या था, वो यंग आदमी था, है ना। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे संत की एंट्री री एंट्री हुई अब, यानी अब ये बार बार वाली कैटेगरी में आ गया। अभी ऊपर संत महल में आया था, अब संत के बारे में बता रहे कि जो वो खूबसूरत हैंडसम था, तो यहां पे फिर से दा लगाएंगे, क्योंकि अब यहां पे ए और एन का सीन खत्म हो गया, वो ऑलरेडी लग गया जब पहली एंट्री थी, अब दूसरी एंट्री है। सेंट वाज अब यंग मैन, अब यंग मैन क्या है, अभी हमने देखा था ये वो बताने के लिए क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव से पहले ए और एन लगाते हैं, तो यहां पे ए लगाएंगे क्योंकि वाई से आ रहा है यंग, वाई से आ रहा है, तो ए ई आई ओ यू में है नहीं है, तो यंग मैन, ठीक है। फिर किंग राजा ने फॉन्ड, उसने पा लिया ग्रूम, एक दूल्हा फॉर प्रिंसेस, राजकुमारी के लिए। ओह, जो संत आए थे वो हैंडसम थे और यंग थे, तो उन्होंने कहा संत भी है, महात्मा आदमी है और यंग भी है, तो फिर भाई इनसे अच्छा क्या हो सकता है, तो उन्हें अपनी लड़की के लिए एक दूल्हा मिल गया। तो यहां पे राजा की एंट्री फिर से क्या फिर हो रही है, अब कितनी बार होगी, तो जितनी बार हो चाहे लाख बार हो, दा लगाएंगे। द किंग, राजा को मिल गया ग्रूम फॉर द प्रिंसेस, फिर से दा, क्यों, क्योंकि बेटी के तो जिक्र शुरू से ही आ रहा है कहानी में, सो यहां पे भी हम दा लगाएंगे। तो इसीलिए किसी चीज की एंट्री जब पहली बार हो या एडजेक्टिव हो तो ए और एन, और किसी चीज की एंट्री जब बार बार हो तो दा लगाएंगे। और 10 चीजें ऐसी हैं जिसमें पहली बार या बार बार का रूल लागू नहीं होता, उसमें दा ही लगना है हर कीमत पे। वो 10 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर यहां तक देख रहे हो तो मेरी नजर में सैल्यूट है आप लोगों को कि अपना टाइम इतना ज्यादा वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन में, बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। एजुकेशन के मामले में आज के दौर में लोग रीले चला रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी है आप देख रहे हैं। आपके लिए एक वर्क छोड़ के जा रहा हूं, यहां पर आपको कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कहानी, इसमें ए एन और दा भरना है। तो आप मैं देखना चाहता हूं कि आप इसमें से सही क्या भरते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट आज बताया है उसी के आधार पे ए एन और दा जरूर लगाना यार, इसे करके जाना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है।